अब हम देखते हैं क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अगर हम एस आर में क्लॉक ऐड कर देंगे तो बन जाएगा क्लॉक एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सिंपल कई जो एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें हमें आउटपुट चाहिए होता है इन अकॉर्डेंस विद दी क्लॉक। ठीक है, क्लॉक के अकॉर्डिंग आउटपुट चाहिए होता है, मतलब इन सिंक्रोनिज्म विद क्लॉक पल्स। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम एक इनपुट और ऐड कर देते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, तो एस आर, ये हो गया आपके पास एस आर फ्लिप फ्लॉप। आउटपुट पे हमें क्यू बार मिल रहा था। ठीक है, इसमें अगर हम क्लॉक ऐड कर देंगे तो बन जाएगा क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अब इसका सर्किट देख लेते हैं। हम 2 नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं, 2 इनपुट नैंड गेट। ठीक है, अब एक इनपुट इससे कनेक्ट होगा, दूसरा इससे, और इससे पहले हम इन्वर्टर के थ्रू इनपुट दे रहे थे, अब हम यहाँ पर 2 इनपुट नैंड गेट यूज़ करेंगे। ठीक है, इन्वर्टर की जगह। अब देखो एक इनपुट इससे मिल रहा है, अब देखो इन दोनों का एक इनपुट तो हमारा हो जाएगा क्लॉक, और दूसरे पे हम देंगे एक्सटर्नल इनपुट एस और आर। ठीक है, ये हो गया क्यू और ये हो गया क्यू बार। ठीक है, ये है बेसिक सर्किट ऑफ क्लॉक्ड एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अभी इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अब इसमें इनपुट हो गया क्लॉक एस आर और क्यू बार। ठीक है, ये इनपुट हो गए, ये आउटपुट हो गए। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। पहले फर्स्ट केस में जब क्लॉक ज़ीरो हो तो उस टाइम पे क्या होगा। ठीक है, अब क्लॉक ज़ीरो हो गई तो ये नैंड गेट है, नैंड गेट का एक भी इनपुट ज़ीरो होगा तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, अब ये दोनों तो 1 हो गए, इट मीन्स इन दोनों नैंड गेट का आउटपुट डिपेंड करेगा इन दोनों इनपुट पे। ठीक है, तो ये दोनों, ये वाला इनपुट हो गया क्यू बार और ये हो गया क्यू। ठीक है, तो क्यू की प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करेगा इस नैंड गेट, इन दोनों नैंड गेट का इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू मान लिया प्रीवियसली क्या थी, 0 थी, तो यहाँ 0 आ गया, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, 1, क्योंकि एक भी 0 होगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1। अब ये 1 इधर आ गया तो दोनों इनपुट 1 हो गए, तो आउटपुट पे क्या मिल जाएगा हमें, 0। ठीक है, तो मतलब अगर प्रीवियस वैल्यू 0 होगी तो हमें आउटपुट भी 0 ही मिल रहा है, प्रीवियस वैल्यू मिल रही है उसकी। ठीक है, सेकेंड केस, अगर प्रीवियसली वैल्यू 1 हुई तो उस केस में क्या होगा, यहाँ 1 है, ये 1 आ गया इधर, दोनों इनपुट 1 हो गए तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, 0। जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट में क्या मिलता है हमें, 0। अब ये 0 इधर आ गया, एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो मतलब प्रीवियसली अगर 1 है तो हमें आउटपुट भी क्या मिल रहा है, 1। इट मीन्स अगर हम क्लॉक 0 दे रहे हैं तो एस आर की चाहे कोई भी वैल्यू हो, आउटपुट पे हमें उसकी प्रीवियस वैल्यू मिलेगी, क्यू बार की भी प्रीवियस वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो एज ये मेमोरी वर्क करेगा, ये क्या करेगा, वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा, जो पहले उसकी वैल्यू थी उसी को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड, जब क्लॉक आपकी 1 होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर क्लॉक आपकी 1 हो गई। ठीक है, अब क्लॉक 1 हो गई तो दोनों इनपुट इसके यहाँ, मतलब एक इनपुट तो 1 हो गया, अब इन इन दोनों नैंड गेट के आउटपुट डिपेंड करेंगे एस और आर पे। ठीक है, अब एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू मान लिया 0 है और आर की 1 है, एस 0 हो गया और आर 1 हो गया। ठीक है, अब एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट पे हमें क्या, एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, 1। और यहाँ दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, 0। अब इस नैंड के लिए एक इनपुट 0 हो गया, इट मीन्स आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, 1। अब ये 1 इधर आ जाएगा तो दोनों इनपुट 1 हो गए तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो क्यू हो गया 0, इट मीन्स क्या आउटपुट मिला हमें, 0, और क्यू बार की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, मीन्स एस की वैल्यू 0 होगी, आर की वैल्यू 1 होगी, उस टाइम पे क्यू आउटपुट हमारा 0 होगा और क्यू बार 1 होगा। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकेंड, अब अगर क्लॉक 1 है और एस की वैल्यू 1 है और आर 0 है, उस केस में क्या होगा, एस की वैल्यू 1 हो गई और आर 0 हो गया। अब एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो इधर दोनों इनपुट क्लॉक भी 1 है और एस भी 1 है तो आउटपुट क्या हो गया, 0। दोनों इनपुट 1 हो गए तो आउटपुट हमें क्या मिल गया, 0। ठीक है, अब एक भी 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1।
इस नैंड गेट का एक इनपुट 0, इट मीन्स आउटपुट क्या मिल गया हमें 1। अब ये 1 इसे 1 कर देगा, दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ 0। इट मीन्स जब s की वैल्यू 1 होगी और r 0 होगा तो हमें आउटपुट पे 1 मिलेगा और q बार 0। तो आउटपुट हो गया 1 और q बार हो गया 0। ठीक है। ये अब दूसरा थर्ड केस, क्लॉक 1 है और s की वैल्यू 0 है और r की भी वैल्यू 0 है, उस केस में क्या होगा? अब s 0 है और r 0 है, दोनों 0 है तो क्या होगा? अब एक भी 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। दोनों नैंड गेट का आउटपुट यहाँ पर 1 हो गया। अब ये दोनों तो इनपुट इन दोनों गेट के लिए ये इनपुट 1 हो गए, तो इसका आउटपुट डिपेंड करेगा दूसरे इनपुट पे, इसका भी दूसरे इनपुट पे डिपेंड करेगा। तो ये इनपुट है q बार और ये वाला इनपुट है q, तो मतलब इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। प्रीवियसली जो इसकी वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 1 होगी, तो इस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लिया 0 हो तो अब क्या होगा? ये 0 हो गया तो यहाँ 0 आ गया। अब एक भी इनपुट इस गेट के लिए 0 हुआ तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा 1। ये 1 इधर आ गया। अब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स कि प्रीवियस वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें 0 ही मिलेगा, वही वैल्यू मिल रही है। ठीक है। अगर मान लिया प्रीवियसली यहाँ पर 1 होता, उस केस में तो यहाँ भी 1 आ जाता। ठीक है। अब दोनों ये 1 हो गए तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा 0। अब ये 0 इधर आ गया, एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट पे क्या मिल जाएगा 1। इट मीन्स प्रीवियसली अगर 1 है तो वही वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू हमें वापस मिल रही है, प्रीवियस वैल्यू शो कर रहा है, आउटपुट पे हमें दे रहा है। तो इट मीन्स अगर दोनों s और r की वैल्यू 0 है तो आउटपुट पे हमें उसकी प्रीवियस वैल्यू मिलेगी, q की प्रीवियस और q बार की भी प्रीवियस वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो मतलब एज अ मेमोरी एलिमेंट वर्क कर रहा है। ठीक है। लास्ट केस, जब क्लॉक 1 हो और s और r, ऐसे देखते हैं, जब क्लॉक आपकी 1 हो गई और s इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 1, दोनों 1 हो गए, तो उस केस में q की वैल्यू क्या होगी और q बार की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। उस केस में देखते हैं। ठीक है। अब s भी 1 हो गया और r भी 1 हो गया। ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये अब क्लॉक भी 1 है तो दोनों इनपुट इसके 1 हो गए, क्लॉक भी 1 है और s भी 1 है, तो आउटपुट क्या हो गया 0। इधर भी दोनों इनपुट 1 हो गए तो आउटपुट क्या हो गया 0। अब इन दोनों गेट के लिए आउटपुट एक इनपुट 0 हो गया। इट मीन्स अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा 1। इधर भी 0 है तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है। तो मतलब q भी 1 हो गया और q बार भी 1 हो गया, तो ये कंडीशन नॉट अलाउड थी। तो इसमें हम करेंगे तो ये कंडीशन होगी आपकी नॉट अलाउड कंडीशन होगी। तो इसमें हमें दोनों की वैल्यू q और q बार की वैल्यू 1 मिल रही है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर एक 1 होगा तो दूसरा उस टाइम पे 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन होगी नॉट अलाउड कंडीशन, प्रोहिबिटेड कंडीशन। ठीक है। तो ये था बेसिक क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है।